सोचिए, अगर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का ब्रेन स्कैन किया जाए तो क्या उनका ब्रेन बाकी लोगों से फंडामेंटली अलग होगा? क्या उनमें कोई स्पेशल इंटेलिजेंस होती है जो दूसरों में नहीं होती, या फिर सक्सेस के पीछे कोई और हिडन सिस्टम काम करता है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते? हर साल दुनिया भर में लाखों लोग हार्डवर्क करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, नए स्किल सीखते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होने का सपना देखते हैं। लेकिन फिर भी उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग एवरेज लेवल पर ही रह जाते हैं। ये डिफरेंस सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, सिर्फ इंटेलिजेंस का भी नहीं होता। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि सक्सेस का असली डिफरेंस अक्सर इंसान के दिमाग के अंदर छुपा होता है। ह्यूमन ब्रेन नेचर की सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में से एक है। इसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये नेटवर्क कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता रहता है और हमारे थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन ब्रेन की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि ये स्टैटिक मशीन नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इस प्रोसेस को न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे एक्सपीरियंसेस और हैबिट्स के अकॉर्डिंग ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता रहता है। इसी वजह से दो लोग सेम एनवायरनमेंट में रहकर भी कंप्लीटली अलग रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सक्सेस का सबसे बड़ा डिफरेंस अक्सर माइंडसेट में होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये बिलीफ कि इंटेलिजेंस और एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं होती, वो एफर्ट, लर्निंग और प्रैक्टिस के थ्रू इंप्रूव हो सकती है। इसके ऑपोजिट होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां लोग बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज परमानेंटली लिमिटेड है। रिसर्च दिखाती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से डरते नहीं, वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। जब उन्हें फेलियर मिलता है तो वो उससे पर्सनल वीकनेस नहीं समझते, बल्कि फीडबैक की तरह ट्रीट करते हैं। इसी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हैं और धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस उन लोगों से आगे निकल जाता है जो सिर्फ नेचुरल टैलेंट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन सक्सेस की साइकोलॉजी सिर्फ माइंडसेट तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ एक और पावरफुल फैक्टर आता है जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में छोटे बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया और उन्हें चॉइस दी गई कि अगर वो कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो उन्हें एक और मार्शमेलो मिलेगा। सालों बाद जब रिसर्चर्स ने उन बच्चों की लाइफ आउटकम्स स्टडी की तो एक सरप्राइजिंग पैटर्न सामने आया। जो बच्चे वेट कर पाए थे उन्होंने जनरली बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, बेटर करियर्स और बेटर लाइफ आउटकम्स अचीव किए। इस एक्सपेरिमेंट ने साइकोलॉजिस्ट को एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट दिया। लॉन्ग टर्म सक्सेस का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस से होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साइकोलॉजी रिसर्च एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है जिसे ग्रिट कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट एंगला डकवर्थ ने अपनी रिसर्च में ऑब्जर्व किया कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर टैलेंट नहीं होता, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर होता है ग्रिट। Grit is that, to paraphrase Aristotle, ग्रिट का मतलब है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कंसिस्टेंट पैशन और परसीवरेंस, यानी जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं तब भी अपने गोल पर टिके रहना और बार बार ट्राई करते रहना। अगर हम सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स की स्टोरीज देखें तो एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है। उन्होंने फेलियर्स का सामना किया, चैलेंजेस का सामना किया और कई बार ईयर्स तक स्ट्रगल भी किया, लेकिन उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। थॉमस एडिसन ने जब इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब डेवलप करने की कोशिश की तो उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए। जब उनसे पूछा गया कि इतनी फेलियर्स के बाद भी उन्होंने गिव अप क्यों नहीं किया, तो उनका जवाब था कि उन्होंने फेलियर नहीं किया, बल्कि उन्होंने 1000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। इस एग्जाम्पल से साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ में आता है। सक्सेसफुल लोग फेलियर को एंड पॉइंट नहीं मानते, वो उससे लर्निंग प्रोसेस का पार्ट समझते हैं। जब कोई इंसान इस पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करता है तो उसका ब्रेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए नए तरीके ढूंढने लगता है। यहाँ एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसे एनवायरनमेंट कहा जाता है। ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ इंटरनल मोटिवेशन से डिसाइड नहीं होता, सराउंडिंग्स भी उस पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालते हैं। अगर कोई इंसान ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ लर्निंग एनकरेज की जाती है, जहाँ क्यूरियोसिटी को वैल्यू दिया जाता है और जहाँ एक्सपेरिमेंटेशन अलाउ किया जाता है, तो उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी नेचुरली बढ़ जाती है। इसी तरह हैबिट्स भी सक्सेस का एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ड्राइवर है। न्यूरोसाइंस रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे डेली एक्शंस का एक बड़ा हिस्सा हैबिट्स के थ्रू ऑपरेट होता है। जब कोई बिहेवियर बार बार रिपीट होता है तो ब्रेन उस बिहेवियर को ऑटोमेट कर देता है। इसी वजह से सक्सेसफुल लोग अपनी डेली हैबिट्स को केयरफुली डिजाइन करते हैं। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स टाइम के साथ कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो लॉन्ग टर्म आउटकम्स को ड्रामेटिकली चेंज कर देते हैं। कॉन्फिडेंस भी सक्सेस के साइकोलॉजी का एक क्रूशियल एलिमेंट है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि इंसान को हर चीज का परफेक्ट नॉलेज हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है अनसर्टेनिटी के बावजूद एक्शन लेने की एबिलिटी। You got a dream, you
You got to protect it. रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि जो लोग अपने आइडियाज पर बिलीव करते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते, वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाते हैं। और शायद सबसे अंडररेटेड ट्रेट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी वो फोर्स है जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया है। साइंटिफिक डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और कल्चरल प्रोग्रेस सब क्यूरियोसिटी से ही शुरू हुए हैं। जब कोई इंसान जेन्युइनली दुनिया को समझने की कोशिश करता है, तब उसका ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जब इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास अवेलेबल है और कंपटीशन ग्लोबल हो चुका है, तब सक्सेस का साइकोलॉजिकल डायमेंशन और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। टूल्स सबके पास है, अपॉर्चुनिटीज भी काफी हद तक एक्सेसिबल है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना और उन पर एक्शन लेना एक स्पेसिफिक माइंडसेट डिमांड करता है। इसीलिए साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का स्टडी सिर्फ एकेडमिक रिसर्च तक लिमिटेड नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो बताता है कि ह्यूमन पोटेंशियल को कैसे अनलॉक किया जा सकता है। आखिर में शायद सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स किसी एक मोमेंट का रिजल्ट नहीं होते, वो काउंटलेस स्मॉल डिसीजंस, कंसिस्टेंट एफर्ट्स और रेजिलिएंट माइंडसेट का रिजल्ट होते हैं। सक्सेसफुल लोग दुनिया से अलग पैदा नहीं होते, उनका ब्रेन भी वही होता है जो बाकी सबका होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करते हैं, फेलियर्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हैं। जब इंसान अपने ब्रेन की साइकोलॉजिकल मशीनरी को समझ लेता है, तब सक्सेस कोई मिस्टीरियस चीज नहीं रह जाती, वो एक प्रोसेस बन जाती है जिसे समझा भी जा सकता है और डेवलप भी किया जा सकता है। और शायद इसी में ह्यूमन पोटेंशियल का सबसे पावरफुल सीक्रेट छुपा हुआ है। लिमिट अक्सर दुनिया सेट नहीं करती, लिमिट अक्सर इंसान खुद अपने दिमाग में सेट कर लेता है। जब वो लिमिट टूट जाती है, तब पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं।